Welcome, greetings at whatever time you're watching. This will be our agriculture series of GS3, lecture number 17 and वीडियो नंबर 18। अब तक आप प्लीज़, मैं बार बार हर वीडियो में यही इंसिस्ट कर रहा हूँ कि अब तक जाके अभी तक के सारे वीडियोस देख लो, बिकॉज नाउ वी आर एंडिंग दिस सीरीज वेरी सून। अब आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस पे। सो टेल मी व्हाट इज एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस विदाउट लुकिंग एट इट। अ वर्बल मीनिंग कुछ होगा इसका? राइट डाउन इन कमेंट्स कि व्हाट इज एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। पॉज द वीडियो, फर्स्ट राइट इट डाउन, डू नॉट चीट, या फिर अपने आप मन में बोलो कि व्हाट इज एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। चलिए, सो एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस इज समथिंग विच इज, अगर वर्बल मीनिंग में देखें, विच इज अ डिस्ट्रेस टू द एग्रीगेरियंस दैट इज फार्मर। अब हमारा पढ़ने का इसका नोड सेम रहेगा कि विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, व्हाई इट इज, हाउ इज इट हैपनिंग, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट, कुछ प्रोसेस हैं जो इनके लिए किए जा रहे होंगे डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन का, देयर विल बी सम चैलेंजेस, बेनिफिट, वे फॉरवर्ड। हर टॉपिक का ऐसे ही पढ़ेंगे। सम थिंग्स आर एप्लीकेबल एंड सम थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल, बट हमारे पास एक डायमेंशन रहेगा पढ़ने के लिए। सो एक हमारे पास क्लासिकल इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए अबाउट एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। सो एक हमारे पास एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस का इंट्रोडक्शन, वेल डिफाइंड इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है कि दैट कवर्स ऑल द डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रेस। सो लेट्स सी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस रिफर्स टू इकोनॉमिकल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल हार्डशिप। सो हार्डशिप तो है, बिकॉज डिस्ट्रेस इन इटसेल्फ मीन्स हार्डशिप। डिस्ट्रेस मतलब hardship. Now, this hardship can be of what kind? इकोनॉमिकल काइंड हो सकता है, सोशल काइंड हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल काइंड हो सकता है कि उनको एक्सेस ही नहीं मिल रहा, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस। ओके, हार्डशिप फेस्ड बाय फार्मर्स ड्यू टू व्हाट। ये डिस्ट्रेस कैसे आता होगा, ये हार्डशिप कैसे आता होगा? लो प्रोडक्टिविटी से, क्रॉप फेलियर से, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी से, राइट। देयर आर वेरियस मीन फ्रॉम जहाँ से आ सकता है। सो डेफिनेशन भी हमारा वैसा रहेगा, लो प्रोडक्टिविटी, प्राइस वॉलेटिलिटी, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, इंडेटेडनेस, लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, मार्केट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सब चीज़ है हार्डशिप का सोर्स। सो दिस विल बी आवर इंट्रोडक्शन, आपके पास तैयार होना चाहिए। तो देखो, जब भी इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ लिखना रहे ना, एकदम आंख बंद करो और सोचो कि ये जो इस एग्जाम्पल के लिए डिस्ट्रेस फार्मर को कैसे आ सकता है। ड्यू टू जोग्राफिकल रीजन भी हो सकता है, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन हो सकता है, ड्यू टू पॉलिसी मेजर्स हो सकता है। सो ऑल दिस विल लीड टू व्हाट, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। तो अब देखो, इसके कुछ डायमेंशन भी होंगे, लाइक टाइप्स ऑफ एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस। तो एक छोटे लेवल, बड़े लेवल पे होगा, एक छोटे लेवल पे होगा। डज इट मीन छोटे लेवल पे है सो इट इज नॉट दैट नेसेसरी? नो, छोटे लेवल का मतलब है विच इज माइक्रो लेवल, विच इज क्लोज टू फार्मर। ओके, सो मैक्रो लेवल पे क्या है? बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे वर्कफोर्स, 42% ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12 to 18%। सो एंड डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट रीजन। देन देर इज ग्राउंड वाटर क्राइसिस। देखो, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे, बस एक मैंने लिखा है ग्राउंड वाटर क्राइसिस। देन 86%, 86 क्या, ऑलमोस्ट 95% कालेकर कमेटी ने कहा था, इसको 95% कर लेते हैं। 95% फार्मर आर स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड। तो इनको टैक्सेशन में भी मैंने कहा था कि क्यों टैक्स करना है इनको। सो मैक्रो लेवल का प्रॉब्लम ये हो गया। देन माइक्रो लेवल की प्रॉब्लम क्या है? विच आर क्लोज टू फार्मर, उनके पास ऑलरेडी लोन का बर्डन है, इंडेटेडनेस है ऑलरेडी। माउंटिंग डेट, फार्मर सुसाइड, वाई आर दे कमिटिंग सुसाइड? डिस्ट्रेस की वजह से। माइग्रेशन, सो माइग्रेशन में क्या हो रहा है? फार्मर्स आर टर्निंग टू लेबरर्स एंड देन
This is also leading to feminization of agriculture. Only women are left behind. Men are moving to cities, becoming labor. Farmers से labor बन जा रहे हैं वो, right? And then feminization of agriculture is also happening. This is real term. It's not that something I have created. This is a real term. Feminization of agriculture. So these are micro level distress. अब इसी तरीके से आते हैं. अब इन चीज़ों को देर मस्ट बी ए रीज़न फॉर दिस, इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कि ये हो क्यों रहा है. सो अब ये सोचो कि जब भी कुछ रीज़न सोचना हो किस चीज़ के, जो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इन टर्म्स ऑफ medicine, when I say you are having a headache, when you say sir I'm having a headache, so there must be a reason why you are having a headache, right? And then there will be a solution for it. Like what kind of solution? Whether you can be given let's say pain suppressant, beta blockers, you can be given vasodilator. So depending upon the cause there will be a treatment. So to address this all, ये तो पता करना पड़ेगा कि फैक्टर्स लीडिंग टू डिस्ट्रेस क्या है. सो अब सोचो कि फार्मर क्या क्या करता है. फार्मर इनपुट, फार्मर प्रोडक्शन करता है, फार्मर पोस्ट प्रोडक्शन भी कर रहा है. सो हर फैक्टर पे हर लेवल पे देयर विल बी अ डिस्ट्रेस. एवरी फैक्टर इन दिस प्रोसेस विल हैव अ डिस्ट्रेस. चलो एड्रेस करते हैं. इनपुट, जिसको प्री प्रोडक्शन बोलते हैं. अब आप बंद करके सोचो इनपुट का क्या डिस्ट्रेस होगा. देखो अभी तक जो हम करते हैं ना, सब कुछ को इंक्लूड करना है, सारे डेटा को वी हैव टू इनकलकेट हियर, राइट? सो बताओ कि इनपुट में जो हम इनपुट का देखे थे, फैक्टर्स इनपुट थे, लैंड, सीड, वाटर, मैकेनाइजेशन, फर्टिलाइजर, सब कुछ होगा यहाँ पे डिस्ट्रेस का रीजन. तो लैंड देखो, लैंड क्या है? फ्रैगमेंटेड. 86% हैव लेस देन 2 हेक्टर ऑफ लैंड. देन व्हाट? स्टैग्नेंट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ग्रो हो ही नहीं रहा. क्यों? सीड का इशू, एक्सपेंसिव है, टर्मिनेटर जीन है, ये सब हम पढ़ चुके हैं सीड एज इनपुट में, राइट? हाई इनपुट कॉस्ट, फार्म लेबर महंगे हो गए हैं, सीड महंगा हो गया, फर्टिलाइजर महंगा है, सब्सिडी कम हो गया है, इरिगेशन प्रॉब्लम है. 55% ऑफ एग्रीकल्चर इन आर कंट्री इज रेन फेड. सो चेंजिंग वेदर कंडीशन, changing rain pattern will cause distress. Then there are financial constraint. क्या होगा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट? लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस. और क्या हो सकता है? इनफॉर्मल डेट बर्डन, जो सेठ साहूकार से लेते हैं, राइट? एंड व्हाट एल्स कैन बी? लो मैकेनाइजेशन. लो मैकेनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है? मैनुअल लेबर, सबसिस्टेंट फार्मिंग. अब उसी तरीके से बताओ, प्रोडक्शन में भी कुछ स्ट्रेस होगा. व्हाट इज प्रोडक्शन? डिपेंडेंस ऑन रेन इज इंक्रीजिंग, वीड एंड पेस्ट आर इंक्रीजिंग. क्यों? पेस्टिसाइड एंड वीडीसाइड रेसिस्टेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं ऊपर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन. ये भी एक इशू है. एंड देन क्लाइमेट डिस्ट्रेस तो है ही. दिस विल बी डिस्ट्रेस एट ऑल लेवल. फिर पोस्ट हार्वेस्ट स्ट्रेस हो सकता है. क्या? मार्केट एक्सेस. रिमेंबर वी सेड 85 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए था. है कितना? 485 किलोमीटर. 80 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए था. एपीएमसी ऑलमोस्ट मोर देन 485 किलोमीटर फार.
देन MSP skewed. अब MSP skew क्या कर रहा है कि MSP is promoting what kind of crop to grow, राइट? और प्राइस रियलाइजेशन भी मुश्किल हो जा रहा है, प्राइस डिस्कवरी भी मुश्किल हो रही है। क्यों? फार्मर इज इधर अनअवेयर समटाइम और इधर नेक्सस आर नॉट लेटिंग देम रियलाइज द प्राइस एंड देन मार्केट फ्लक्चुएशन। देखो इसमें एक कॉबवेब फिनोमिना है। नाउ अगेन यू विल राइट दिस इन कमेंट, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा व्हाट कॉबवेब इज ऑलरेडी, बट यू विल कमेंट व्हाट कॉबवेब इज। ओके, नेक्स्ट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा, रिमेंबर दिस वाज शांता कुमार कमिटीज सजेशन टू कि बनाओ। नेक्स्ट व्हाट, अब देखो इन सब का इम्पैक्ट भी होगा, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस का इम्पैक्ट मस्ट बी देयर। सो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है? जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे इसमें, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस किस पे होगा? ऑल स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू क्वालिफाई दिस ईयर एंड बिकम IAS। ओके, अब बताओ इससे कौन कौन लोग होंगे जो अफेक्टेड होंगे? सो एवरी स्टेक होल्डर इन योर लाइफ विल बी अफेक्टेड। हु आर स्टेक होल्डर्स इन योर लाइफ? योर पेरेंट, योर फ्रेंड, you, family, relative, your neighborhood, everyone are there as your stakeholder। तो उसी तरीके से एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस भी होगा। तो इम्पैक्ट किस पे हो सकता है? इम्पैक्ट फार्मर पे, फार्मर के विलेज पे, वो जो विलेज छोड़ के सिटी जाएगा उस सिटी पे, स्टेट पे, देन सेंटर पे, सब पे होगा। एवरीबडी इज इन दिस स्टेक होल्डर ऑफ फार्म लैंड और फार्म प्रोड्यूस। तो चलो ये सारे स्टेक होल्डर के इम्पैक्ट हम एसेस करते हैं। फार्मर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा बताओ? फार्मर डिस्ट्रेस में सुसाइड कर रहा है। 2024 में ऑलमोस्ट 10546 फार्मर सुसाइड हुए एंड दिस इज ऑलमोस्ट 6.2% ऑफ ऑल द सुसाइड्स हैपनिंग। वेरियस रीजन से जो सुसाइड हो रहे हैं उसका 10546 इज फार्मर सुसाइड। और मेजर रीजन क्या है? डेट। 52% ऑफ फार्मर्स आर इन डेट और इनमें से 1/5 आर बिलो पॉवर्टी लाइन, NSSO का डेटा कहता है। एंड इसमें 60% इज इनफॉर्मल डेट। सो नाउ यू सी, यही हमारा सॉल्यूशन भी होगा जब हम इसको एड्रेस करेंगे कि 52% ऑफ फार्मर्स आर इन ऑलरेडी डेट, उसमें से 60% आर इन इनफॉर्मल डेट। सो वी नीड टू सॉल्व दिस इशू बिकॉज जो प्राइवेट लेंडर हैं दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द कॉज, राइट? सो उनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट देयर फॉर सोशल वेलफेयर। कंट्री इज देयर फॉर सोशल वेलफेयर, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। सो अगर उधर से इंस्टीट्यूशनल लोन होता है तो देर आर वेरियस मीन टू कर्ब दैट, to solve that issue. But once the loan is informal, there is no way to curb it and solve it. And then village पे देखो, farmer एड्रेस कर दिया हमने। So village पे क्या होगा? Fleeing the village, farmers are fleeing the village। So उससे क्या निकल के आएगा? Ghost village निकल के आएगा। They are taking their families as well। Rural urban migration, and this rural urban migration will create stress on both। रूरल में प्रोडक्शन का स्ट्रेस हो जाएगा और अर्बन में we will have stress of commodities, resource stress, रिसोर्स स्ट्रेस हो जाएगा। देन फार्मर्स आर टर्निंग इनटू लेबर्स।
एंड व्हाट इज हैपनिंग, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने पढ़ा आपको पहले, यहाँ पे हो रहा है, समवेयर आई हैड रिटन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो विलेज पे ये असर है। अब सिटीज में, जिस सिटीज में ये फार्मर गए होंगे वहां पे क्या होगा, ओवर अर्बनाइजेशन, ओवर क्राउडिंग, प्राइस इन्फ्लेशन, राइट। प्राइस इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, रिसोर्स scarcity, overcrowding, slum is increasing, health deteriorates, and over urbanization is leading to what, concretization. This is also causing what, environmental distress. नो इशू। अगर ये कितना आसान हो गया, जितना अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, इट इज वेरी इजी टू राइट, है ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। अगर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है तो और क्या इशू हो सकता है, बीओपी इशू हो सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, export is low, that means import will increase, human development index is already going low, then food security का challenge हो जाएगा, and food security challenge will lead to what, challenge of national security, right। अब आते हैं फार्मर सुसाइड के ऊपर, डेटा क्या है हमारे पास, फार्मर सुसाइड का एक स्टैटिस्टिकल डेटा होगा, विल नीड टू राइट इट इन द केस ऑफ डिस्ट्रेस। देखो कहीं एग्जैक्टली आपसे फार्मर सुसाइड के ऊपर लिखने तो नहीं बोलेगा, बट यू नीड टू राइट एज अ फिलर, यू नीड टू पुट इन डेटा। सो क्या डेटा डालेंगे कि 2024 में डेटा सोज दैट बाय NSSO डेटा सोज दैट 10546 फार्मर committed suicide, which is 6.2% of total suicide rate। हाईएस्ट जो था वो विदर्भ रीजन में है ऑफ महाराष्ट्र, यू नो व्हाई, दिस इज इन रेन शैडो ऑफ, रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट, देन नॉर्थन कर्नाटका। तेलंगाना भी इसीलिए अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, टू डेवलप देयर ओन पॉलिसी। एंड मोस्टली रीजन क्या है, ड्रॉट इज द रीजन, चाहे विदर्भ हो, नॉर्थन कर्नाटका हो। जो प्रोजेक्ट पोलवरम प्रोजेक्ट राजस्थान आंध्र प्रदेश में चल रहा है वो इसलिए ही तो चल रहा है, ड्रॉट से डील करने के लिए। इट्स अ ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट विच हैज नॉट बीन कंप्लीटेड येट। देन व्हाट आर द वेरियस रीजन, इन सबका रीजन तो होगा डिस्ट्रेस का, ज्योग्राफिकल रीजन, इंस्टीट्यूशनल रीजन। भाई डिस्ट्रेस ही है, ये डिस्ट्रेस ही है, सुसाइड भी आउटकम है उस डिस्ट्रेस का। तो ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, रेन, हाउ, 55% डिपेंडेंसी, देन व्हाट, देन वी हैव फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न। तभी हम आगे जाके पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न का इशू क्या है। एंड सारा का सारा फार्म इज MSP ओरिएंटेड, थोड़ा लिखा तो है, MSP ओरिएंटेड है। इंस्टीट्यूशनल रीजन क्या हो सकता है, प्राइस डिस्कवरी नहीं है, नेक्सस फॉर्मेशन हो रहा है, लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है। सो व्हाट इज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, कि कितना इंश्योरेंस क्रॉप और फार्मर की तरफ डाइवर्ट हो रहा है या फिर उनके तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज लो, inadequate infrastructure, poor agroecological constraints, then there is technological challenge as well। अब टेक्नोलॉजिकल चैलेंज क्या है कि ट्रेडिशनल क्रॉप्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय कैश क्रॉप्स। ट्रेडिशनल क्रॉप जो थे, वर व्हाट, वर इन कोरिलेशन टू लोकल वेदर पैटर्न, फेमिलियर ग्रोथ था। बट नाउ द मॉडर्न कैश क्रॉप्स जो
आ रहे हैं, न्यू क्रॉप्स नीड मोर टेक्नोलॉजी, इनपुट ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर अगेन डिस्ट्रेस्ड देन व्हाट इज अवेलेबल। सो ये भी सारा एक चैलेंज बन गया कि टेक्नोलॉजिकली चैलेंज, इवन एवोल्यूशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इज कॉजिंग द डिस्ट्रेस। सो क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न इसीलिए हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, बिकॉज तब तक हमारे पास सारा डेटा होगा, ऑल वी नीड टू डू इज बस उनको जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, राइट। अब बताओ, तो जब लोन का इशू, सॉरी फार्मर सुसाइड का इशू है, इंडेटेडनेस इज द मेजर रीजन, सो लोन वेवियर भी साथ में ही पढ़ लेंगे। सो व्हाट इज लोन वेवियर? सो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैव इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट दैट एग्रीकल्चर का आउटस्टैंडिंग लोन जो है ना, विच इज ऑलमोस्ट रुपीज 28.05 lakh crores in March 2025. Just imagine the amount of loan given to farm which are already outstanding due. और नबार्ड कहता है कि 13 states have done farmer loan waiver, जिसमें से ऑब्वियसली जो डिस्ट्रेस स्टेट हैं वो ज़्यादा करेंगे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका टॉप्स द चार्ट। नाउ द सेम क्वेश्चन इज, जिस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम शुड बी टैक्स्ड और नॉट, द क्वेश्चन इज शुड लोन्स बी रिटर्न ऑफ? मेजर क्वेश्चन है। तो अब सोचो, जब लोन रिटर्न ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? अगेन थिंक अबाउट द स्टेक होल्डर्स, कि हाउ आर द स्टेक होल्डर्स बीइंग अफेक्टेड। कौन कौन है इसके स्टेक होल्डर्स? फार्मर है। एक लोन में स्टेक होल्डर कौन होता है? लोन का स्टेक होल्डर डेटर, डेटी, राइट। बैंक होगा, फार्मर होगा। तो अब दोनों के टर्म में सोचो, और लोन, इस फार्मर लोन के इंस्टेंस में गवर्नमेंट भी होगी, क्योंकि जब इनको लोन माफ किया जाएगा तो माफ कौन करेगा? सो इनको पे कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो पे करेगा। तो अब देखो, इन फेवर ऑफ फार्मर अगर लोन राइट ऑफ होना चाहिए तो शुड इट बी हैपनिंग? यस, इट विल स्टॉप द विशियस साइकिल। एक बार खत्म कर दो लोन लोन, तो उसके बाद से दे विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ, न्यू फाइनेंशियल लाइफ। देन इट इज अ इमीडिएट रिलीफ गारंटीड। इमीडिएट रिलीफ तो गारंटीड है, मिलेगा ही मिलेगा। एंड देन इट विल मेंटेन द क्रेडिट एक्सेस। अब वो फ्रेशली लोन ले सकेंगे, फ्रेशली उनके पास क्रेडिट एक्सेस होगा। एंड नाउ जितने भी क्रॉप फेलियर या जिस भी रीजन से लोन राइट ऑफ करने का नाम बताया था, वो खत्म हो जाएगा। सो इन फेवर ऑफ फार्मर, फार्मर के साथ ये क्या करता है? रीसेट मैकेनिज्म। अब इन फेवर ऑफ बैंक पढ़ो। बैंक को क्या होगा कि बैंक को क्लियर एनपीए हो जाएगा। क्यों? सम रिकवरी फ्रॉम गवर्नमेंट तो होगा, गवर्नमेंट विल पे देम बैक सम मनी, एंड देन फ्रेश शीट, क्लीन, नो बैकलॉग्स। अब इन फेवर ऑफ सोसाइटी क्या होगा? सोसाइटी में फार्मर प्रोडक्शन जारी रखेगा तो फूड सिक्योरिटी मिलेगा। देन स्टेट का मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है ईज टू ईज द डिस्ट्रेस। अब आगे देखो कि अब इनके अनफेवरेबल रीजन भी तो होंगे, जो किसी के, जो दोनों को सब तरफ नुकसान करते हैं। फार्मर के साथ क्या होगा? फार्मर का इज मोरल हजार्ड, ही विल गेट टेस्ट ऑफ ब्लड। अब मजा आने लगेगा उसको, मजबूरी से मजा। सो हिल स्टार्ट एंजॉइंग इट, कि हाँ चलो लोन तो माफ हो ही जाता है, लेट्स डू वॉट एवर वी आर सपोज टू डू। एंड देन रिलीफ इज वेरी सुपरफिशियल रिलीफ। वो लगता है कि रिलीफ हुआ है, बट सिंस ही इज एकस्टम्ड टू दिस, वो फिर से यही काम होगा। एंड दिस डज नॉट प्रिवेंट इनफॉर्मल बोरोइंग। रिमेंबर हमने बताया था यहाँ पे दैट इस लोन का 60% इज इनफॉर्मल डेट। सो ये भी तो नहीं कम हो रहा है। लोन तो तब भी है, इनसे नहीं तो उनसे है, उनसे नहीं तो दूसरे से है। देन बैंक का क्या होगा? बैंक का फिजिकल क्रेडिट हेल्थ एरोड हो जा रहा है।
वो जो पैसा था 100 रुपये जो दिया था, अगर आता भी है रिकवरी में 70 रुपये ही आ रहे हैं। फार्मर बैंक वॉज एक्सपेक्टिंग 100 दिया है, 110 आएगा, बट आ रहा है 70। सो क्रेडिट कल्चर खत्म हो रहा है। देन इंक्रीज्ड फियर ऑफ एनपीए विल प्रिवेंट फर्दर इंटेंशन ऑफ लोन टू फार्मर, प्रिवेंट करेगा उस चीज को। देन स्टेट के ऊपर क्या होगा कि स्टेट का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है टू डू रिफॉर्म्स, बट ये क्या कर रहा है लोन वेवियर, इट इज प्रिवेंटिंग द सोल्यूशन, इट इज जस्ट गिविंग अ इमीडिएट रिलीफ। ये क्या कर रहा है, पॉपुलस पॉलिटिक्स। और डिमांड साइड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, व्हाई, बिकॉज लार्ज कैश का इन्फ्लक्स होगा। समझ के देखो, लार्ज कैश का इन्फ्लक्स, नाउ द फार्मर हु हैज टेकन द लोन विल हैव सो कैश विथ हिम, बिकॉज लोन माफ कर दिया गया पॉपुलस पॉलिटिक्स में। दिस विल क्रिएट व्हाट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एंड देन पब्लिक इंटरेस्ट कम होगा। हाउ पब्लिक इंटरेस्ट, money paid to bank by government will lead to low cash availability with government, thus reducing government profit, which will ultimately do what, reduce the amount of interest received by government debtors. You and me as a bond yield कम होगा, आपने और मैंने जो बॉन्ड या गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है, हमें इंटरेस्ट रेट रियलाइजेशन कम होगा, सो पब्लिक इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन। एवरी स्टेक होल्डर इज एड्रेस्ड हियर। अब चलो देखते हैं कि इसका वे फॉरवर्ड क्या होगा। इन पूरे का वे फॉरवर्ड को याद रखने का सिंपल निमोनिक मैंने आपके लिए बनाया है। डिस्ट्रेस हो रहा है तो रिलीफ दे दो उनको। सो रिलीफ कैसे, RELI सबका एक निमोनिक है। आर से रेगुलेट, रेगुलेट व्हाट, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अगर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रेगुलेट हो जाएगा तो फार्मर को पता हुआ कि मुझे क्रेडिट सिर्फ बैंकों से मिल सकता है, और बैंकों से मिलने के लिए मुझे अपना क्रेडिट स्कोर विथ बैंक मस्ट बी मेंटेन्ड। सो मोरल हजार्ड में नहीं फंसेगा ये। कर्ब मोरल हजार्ड, एंड देन एक्सपैंड, एक्सपैंड व्हाट, जब इसको कर्ब करोगे तो किसी चीज को तो एक्सपैंड करोगे ना। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दो उनको, रिप्लेसमेंट, दिस विल बी व्हाट, रिप्लेसमेंट टू इनफॉर्मल क्रेडिट। देन मैकेनाइजेशन सेंटर बनाओ, एक्सपैंड करो उसको, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस को एक्सपैंड करो, व्हाट दिस इज लैब टू लैंड, एंड देन लिंक इट, लिंक ऑफ व्हाट, लिंक फार्मर टू मार्केट, लिंक लैब टू लैंड, लिंक फार्म टू फोर्क, लिखो सब। लिंक फार्मर टू मार्केट कैसे, लिंक लैब टू लैंड, लिंक फार्म टू मार्केट, लिंक फार्म टू प्लेट। क्या है इसका मतलब, लिंक फार्म टू प्लेट, दैट डिमांड जन प्रोडक्शन हो,
कि डिमांड क्या कह रहा है, राइट। देन ऑल्सो गिव आई से इंश्योरेंस, तो वहाँ पे इंश्योरेंस से क्या होगा, इंश्योरेंस रिफॉर्म will reduce farmer distress and then also create a farmer distress index using AI and remote sensing। इससे क्या होगा, पता लगेगा कि कौन से एरिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन ज़्यादा करना है, किस टाइम पे करना है, व्हाट शैल बी द रीज़न फॉर इट, राइट। देन एनहांस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मर को दूर ना ट्रैवल करना पड़े, जैसे एपीएमसी वाला एग्जांपल लो, 480 किलोमीटर ना हो भाई, उसको डालो 80 किलोमीटर के अंदर, कोल्ड स्टोरेज बनाओ, गिव देम कोल्ड स्टोरेज, एक्सेस टू मार्केट अपने घर के पास दो उनको। देन फोकस्ड सपोर्ट, अम्ब्रेला अप्रोच नहीं, मूव अवे फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ओके, इस अप्रोच से हमें दूर हटना है। और कैसे होगा ये, थ्रू ग्रांट, लोन एंड रिस्ट्रक्चरिंग इंस्टेड ऑफ ब्लैंकेट वेवियर। जो ग्रांटेड लोन है उसको रीस्ट्रक्चर करो रेदर देन लोन वेवर। हाउ डिफिकल्ट इट इज। अब देखो, इससे बढ़िया, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, लोन वेवियर या फिर फार्मर डिस्ट्रेस का। दिस कैन बी इवन फॉर एवरीथिंग, farmer distress, write it agrarian distress का वे फॉरवर्ड यही है। अब ये जब खत्म हो गया हमारा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, इस डिस्ट्रेस का सॉल्यूशन। इस डिस्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या होगा, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जीरो बजट नेट फार्मिंग, देन एमएसपी सपोर्ट। देन ये सब हो जाएगा तब हम पीडीएस कर लेंगे, पीडीएस में एवोल्यूशन ऑफ एफसीआई कर लेंगे एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। आई होप अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है। देखो, मैं बहुत आसान से पढ़ाया हूँ एंड वेरी वेरी इजी लैंग्वेज, देर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी हियर, राइट। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सो अप until now we are done, so join this group, get your pdfs here। आई एम रेगुलरली सेंडिंग पीडीएफ हियर, थोड़ा लेट से भेजता हूँ जान के, ताकि आप पहले नोट्स वोट्स बना लो उसके बाद मैं भेजूँ, इसलिए इमीडिएटली नहीं भेज रहा हूँ। एंड स्प्रेड द वर्ड मैन, कम ऑन एंड सब्सक्राइब। विल बी कंप्लीटिंग दिस एज सुन एज पॉसिबल, खत्म हो जाएगा। आज 2 लेक्चर्स हो गए आपके। नेक्स्ट हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कर लेंगे, जेड क्लाइमेट स्मार्ट एंड ZBNF देखेंगे एक साथ, अगर दोनों हो जाता है तो कर लेंगे, नहीं तो अलग अलग लेक्चर में करेंगे। प्रॉब्ली एक ही लेक्चर में दोनों को कर लेंगे। ओके, देन विल डू एमएसपी उसके बाद, उसका से खत्म है। क्रॉपिंग पैटर्न विल बी लास्ट, मे बी 2 more days। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, थैंक यू गाइस।